सनातन संस्कृति के संविधान ग्रंथ वेद और उपनिषद हमें संतुलित और शांत जीवन जीने का संदेश देते हैं। उपनिषद का एक मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। ये मंत्र बताता है कि संसार की किसी वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं है, इसलिए जीवन में संतोष, संयम और त्याग का भाव अत्यंत आवश्यक है। नमस्कार, डीडी न्यूज के विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता वशिष्ठ आपके साथ। आज के समय में अधिक प्राप्त करने की चाह में व्यक्ति के अंदर मानसिक तनाव, असंतोष और प्रतिस्पर्धा रहती है। ऐसे में हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं कि आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करते हुए जीवन जीना ही वास्तविक समृद्धि है। और इस प्रकार के मानसिक समृद्धि का स्तर समय के साथ निरंतर चिंतन करने से प्राप्त होता है। तो चलिए समय को समझते हैं, समय का ज्ञान लेते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग योगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, बृहस्पतिवार, चित्रा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सुभाषित की। सुभाषित यानी वो मधुर वाणी जिसका अनुसरण करने से व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है, चाहे वो ज्ञान हो या पराक्रम, रिश्तों की मर्यादा हो या कर्म की प्रधानता। सुभाषित में हर समस्या का समाधान छिपा है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया गया है और विभिन्न प्रकार के प्रेरक विचार भी बताए गए हैं। तो आइए सुभाषित की पाठशाला से आज ग्रहण करते हैं एक और नई सीख। सुनिए आज का सुभाषित। अनंतोद्भूत भूतौघ संकुले भूतलेखिले शस्त्रे शास्त्रे त्रिचतुराश्चतुरा यदि मादृशाः। संसार में अनेक लोग केवल ज्ञान या केवल शक्ति के लिए प्रसिद्ध होते हैं, किंतु वास्तव में वे धीर गंभीर व्यक्तित्व अत्यंत विरले होते हैं जो ज्ञान और पराक्रम दोनों से युक्त हों। In this world, many people are known either for knowledge or for strength, but truly rare are those calm and great personalities who possess both wisdom and valor. और कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा की। भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रस्तुति में इसमें आज जानेंगे कार्तिक स्वामी मंदिर के बारे में। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में रुद्रप्रयाग पोखारी मार्ग पर कनकचौरी गांव के पास स्थित है कार्तिक स्वामी मंदिर, जो भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है। आइए आपको दिखाते हैं कार्तिक स्वामी मंदिर की कहानी, इसके इतिहास और यहाँ से जुड़ी भावनाओं के महत्व के विषय में। देखिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र की ये विशेष रिपोर्ट। गांगेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः तारकारिरुमापुत्रः क्रोधारिश्च षडाननः। देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद से 38 किलोमीटर की दूरी पर क्रौंच पर्वत के शिखर पर स्थित है कार्तिक स्वामी मंदिर। श्री कार्तिक स्वामी मंदिर देवाधिदेव महादेव के पुत्र श्री कार्तिकेय को समर्पित है। यह दिव्य स्थान हजारों भक्तों की आस्था एवं श्रद्धा का केंद्र है। समुद्र तल से लगभग 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कनकचौरी ग्राम से प्रायः 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। यह प्राचीन मंदिर
उत्तर भारत में भगवान श्री कार्तिकेय का एकमात्र मंदिर है। मंदिर के प्रांगण में मोर की मनमोहक प्रतिमा स्थित है। पौराणिक कथाओं में मोर को भगवान कार्तिकेय का वाहन बताया गया है। कार्तिक स्वामी मंदिर प्रांगण से लेकर पूरे रास्तों में भक्तों की प्रार्थना के प्रतीक के रूप में बंधी लाल चुनरियां दिखाई देती हैं। ऐसी मान्यता है कि संतान विहीन जोड़े यहाँ संतान प्राप्ति की प्रार्थना के लिए एक साथ मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद लेते हैं। प्रसिद्ध पौराणिक कथा जिसमें गणेश एवं कार्तिकेय को समस्त लोकों की परिक्रमा करनी थी, उसका संबंध भी इस मंदिर से है। जब पृथ्वी परिक्रमा हुई तो गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा की और कार्तिक स्वामी पृथ्वी परिक्रमा मोर में चले गए। जब वापस आए तो देखा गणेश की शादी होगी तो नाराज हो गए, अपने माता पिता से नाराज हो गए। कार्तिक स्वामी क्रौच पर्वत पे आए तो अपना मांस अपने माँ को दे दिया और हड्डी अपन क्रौच पर्वत पे स्थापित हो। तब से जो है कि यहाँ पे हड्डी स्वरूप में पूजा जाते हैं। दक्षिण में भगवान कार्तिकेय को मुरुगन नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत से भी यहाँ बड़ी संख्या में भक्तगण आते हैं। अधिक ऊंचाई पर होने के कारण गर्मियों में यहाँ का मौसम सुहावना और सर्दियों में बर्फ से लिपटी वादियां दिखाई देती हैं। मौसम के करवट बदलते ही ऐसा लगता है जैसे बादल घाटी में तैरने लगते हैं। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का मनोरम दृश्य मन को छू लेने वाला होता है। मंदिर प्रांगण से हिमालय की चोटियों का अद्भुत दर्शन किया जा सकता है। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः स्कंदः कुमारः सेनानी स्वामी शंकर संभवः। कार्तिक स्वामी मंदिर यूं तो साल भर दर्शन के लिए खुला रहता है, लेकिन अक्टूबर से जून तक का समय यात्रा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। देवभूमि उत्तराखंड का यह पवित्र धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि त्याग, साहस और भक्ति का प्रतीक है। वस्तुतः ऐसे पवित्र स्थान हमारी सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखते हैं और इन्हीं पवित्र स्थलों की दिव्य आभा भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रभा को निखार कर पारलौकिक विभा से समस्त श्रद्धालुओं और जिज्ञासुओं का परिचय कराती है। गवीश द्विवेदी के साथ धर्मेंद्र आर्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में आज देवप्रयाग के रुद्रप्रयाग के इस मंदिर के महत्व को जानने के बाद अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और बात कर लेंगे स्वास्थ्य की। भगवान श्री कृष्ण योगीराज भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, यानी सभी कर्मों में सबसे श्रेष्ठ कर्म है योग करना। योग करने से शरीर तो स्वस्थ होता ही है, इसके साथ मन भी स्वस्थ होता है। तो एक स्वस्थ शरीर को प्राप्त करने के लिए और इस स्वस्थ रहने की यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। तो चलिए योग 360 में और जानते हैं किस प्रकार से प्राकृतिक तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। चलिए हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज के पास। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। समर सीजन में सिर्फ आप नहीं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हीट फील करता है। ऐसे में छोटी सी लापरवाही और कई तरह की पेट की प्रॉब्लम्स घेर लेती हैं। तो बस सबके मन में होता है यही सवाल कि अपने पेट को बीमारियों से कैसे बचाएं और डाइजेशन को कूल, लाइट एंड हेल्दी कैसे बनाएं। गर्मी बढ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स बढ़ी, आउटसाइड फूड बढ़ा और साथ ही बढ़ती हैं कई तरह की स्टमक प्रॉब्लम्स। तो आइए अपने स्टमक प्रॉब्लम्स के खतरे को घटाएं और इस मौसम में भी गट हेल्थ को कूल बनाएं। गर्मियों के मौसम में स्वास्थ्य के लिए कई खतरे बढ़ जाते हैं। पेट की समस्याएं इस मौसम में होना आम है। गर्मियों में यदि खान पान को लेकर लापरवाही की जाए
तो अक्सर पेट की समस्याओं का शिकार होना पड़ सकता है। इस मौसम में फूड पॉइजनिंग होने का खतरा रहता है। फूड पॉइजनिंग के लक्षण खाना खाने के तुरंत बाद नजर नहीं आते। बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया आंतों में पहुंचने के बाद पनपते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, जिसके बाद रोग के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। ऐसे में उल्टी और दस्त होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके कारण निर्जलीकरण का खतरा भी रहता है। आवश्यक है कि अपने पाचन की सही देखभाल की जाए। गर्मियों में पाचन को ठीक रखने के लिए उपयोगी है कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। कूल स्टमक, हेल्दी सेंसेशन, ये आसन देंगे आपको गर्मियों में परफेक्ट डाइजेशन। आज के एपिसोड में आपको 2 ऐसे अभ्यास बता रहे हैं जिनका नियमित अभ्यास कोई भी मौसम हो आपके पाचन तंत्र को अद्भुत तरीके से स्वस्थ रखता है। विशेष रूप से गर्मियों में अगर आप इसका निरंतर अभ्यास करते हैं तो डाइजेशन से जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको नहीं हो सकता। हम आपको वज्रासन में दिखा रहे हैं। आप अगर जमीन पे नहीं बैठ सकते तो आप इसे खड़े होकर के भी कर सकते हैं। इस तरह से अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे, हल्का सा आगे झुक जाएंगे और घुटने पे अगर नहीं रखना चाह रहे तो आप इस तरह से कमर पर भी हाथ को रख सकते हैं। दोनों स्थिति बिल्कुल ठीक है। हल्का सा आगे झुकेंगे, बहुत हल्का सा। ये हम सीधे बैठे, ये हम हल्का सा 45 डिग्री के एंगल पर झुक गए। इस स्थिति में आकर के जितना स्लो सांस छोड़ सकते हैं उतना छोड़ेंगे और पेट को धीरे धीरे सांस के छूटने के साथ साथ अंदर खींचना नहीं है पर उसे कठोर करते जाना है। फिर जब इतना कठोर हो जाए पेट और सांस भी अंदर पूरा रोक ले, तब फिर पेट को भी ढीला छोड़ना और सांस को भीतर ले लेना। एक बार देखिए कैसे करेंगे। आप इस स्थिति में होंगे, हम पेट पे हाथ लगा के दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। सांस छोड़ते जाएंगे, फिर सांस को झटके के साथ भीतर ले लिया, पेट को भी ढीला छोड़ दिया। इस अभ्यास को आपको 4 से 5 बार रिपीट करना है। इसी अभ्यास को हम लेट करके करेंगे। लेट करके जब करेंगे तो इसका इफेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। कैसे लेटेंगे? इस स्थिति में लेटे पैरों को फोल्ड ही रखेंगे, पैरों को फैलाना नहीं। अब देखिए हमने पेट पर हाथ रखा, सांस छोड़ते जाएंगे, पेट को कठोर बनाते जाएंगे। झटके के साथ सांस लिया, पेट को ढीला छोड़। इसको भी 5 से 7 बार रिपीट कर लें। रिलैक्स हो जाएं और वापस कैसे आएंगे, करवट लेंगे और फिर अपने आसन में बैठ जाएं। लाइट फूड खाएं, हाइड्रेशन बढ़ाएं। गर्मियों में डाइजेशन को बनाएं स्ट्रॉन्ग और अपने पेट को हैप्पी बनाएं। सबसे पहले गर्मियों में तो हमारा आहार के रूप में तो सब्जी के रूप में हमको देखना चाहिए। जितना भी हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, घिया है, तोरी है, टिंडे हैं, परवल है, इनका सेवन बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। और इसमें जो है सीताफल का सेवन भी हमको जो है कर सकते हैं, क्योंकि वो भी डाइजेशन और हमारे इसको रेगुलेट करता है। सही पाचन करने के लिए अगर हम लेना है तो आम पन्ने का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद आम पन्ने की चटनी भी, आम की चटनी भी हम खा सकते हैं। पुदीना और जो है उसकी चटनी भी और धनिए की चटनी भी हम खा सकते हैं। सुपाच्य आहार के में सेवन में हमको मूंग की दाल के खिचड़ी का सेवन बहुत ही उत्तम बताया है। उसको दही के साथ भी सेवन कर सकते हैं। अनार और पुदीने का जो जूस है उसको भी हम सेवन कर सकते हैं। ग्रीन सलाद के रूप में जितना भी हमारा पत्ती वाला है और उसको ग्रीन है, उसके रूप में रंग के जितना भी होगा, जितने ज़्यादा रंग होंगे उतना ही सलाद अच्छा होगा, ऐसा कहते हैं। तो सभी डिफरेंट टाइप के सलादों का, वेजिटेबल्स का सेवन कर सकते हैं। पाचन के लिए जैसे अनार है हमारे लिए आजकल बहुत श्रेष्ठ है, मौसमी का सेवन भी बहुत श्रेष्ठ है। और डायरिया डाइजेशन के लिए बिल्व को परम औषधि माना है। बिल्व का सेवन हमको पाउडर के रूप में भी और जूस के रूप में भी करना चाहिए। तक्र का सेवन तो हम मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, खाने के साथ भी कर सकते हैं। उसमें हींग और जीरे का पाउडर मिला के सेवन करने से, थोड़ा काला नमक डालकर सेवन करने से हमको जो है डाइजेशन में फ़ायदा मिलता है। नींबू पानी, चीनी मिलाकर, काला नमक मिलाकर उसका सेवन, खसखस पानी का सेवन, नारियल पानी का सेवन, इनको डिफरेंट टाइप से अलग अलग उस डोज में हम ले सकते हैं। अगर हम त्रिफले का सेवन जो है रात को भिगोएं, उसके पानी का सेवन करें तो हमको उससे फ़ायदा होता है। हेल्दी गट का यही है मिशन।
पेट की समस्याओं का न हो प्रोग्रेशन। ये औषधियाँ करेंगी पेट की सही देखभाल, आपको गर्मियों में देंगी स्ट्रॉन्ग डाइजेशन। हमारे आयुर्वेद में पाचन तंत्र को अच्छा रखने के लिए अनेक सारी औषधियों का वर्णन किया गया है। खाने से पहले आप अवपतिकर चूर्ण अगर 3 ग्राम की मात्रा में लेते हैं सादा पानी से, खाने से आधा घंटा पहले 10-20 मिनट पहले, तो ये आपके पाचन को बहुत अच्छा बना देगा। इसके अतिरिक्त अगर खाने के बाद कुमारयासव 15 ml पानी के साथ 15 ml की मात्रा में लेते हैं तो वो आपके पाचन को अतिरिक्त रूप से अच्छा कर देगा। कुमारयासव के बदले चंदनासव का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर गर्मी में आपको अतिसार हो गया या डायरिया हो गई तो उसके लिए आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी औषधि है जिसका नाम कुटज घनवटी है। कुटज घनवटी अगर 2-2 के मात्रा में लिया जाए तो 2 से 3 खुराक में जो है आपका जो है अतिसार या डायरिया पूरी तरह से ठीक हो जाएगा बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। अगर टेबलेट किसी को लेने में दिक्कत है तो कुटजावले भी लिया जा सकता है। कुटजावले 3 चम्मच कुटजावले 3 चम्मच पानी खाने के बाद अगर लिया जाए दिन में और रात में तो 2 खुराक में ही जो है ये अतिसार पूरा का पूरा ठीक हो जाता है। पाचन को सही रखने के लिए गर्मी के मौसम में कामदूधा रस और लघु सूत शेखर रस का प्रयोग भी जो है किया जा सकता है। दोनों निरापद औषधि है। किचन में कई तरह का सामान हमारे यहाँ उपलब्ध होता है जो गर्मी के सीज़न में पाचन में सहायक है, जैसे सौंफ हो गया, हींग हो गया। सौंफ को आप 2 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। रात को सोते समय उसको भिगो दीजिए और उसका पानी जो है सुबह में पी सकते हैं, वो भी लाभदायक है। और नहीं तो खाने के बाद जो है 1 चम्मच सौंफ जो है मिश्री थोड़ा मिला करके लिया जाए तो ये भी पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। गर्मियों में अपने पाचन को ठीक बनाए रखने के लिए स्वच्छता पर ध्यान देना विशेष महत्व रखता है। यदि आप इस मौसम में कुछ सावधानियों का पालन करें तो पेट की बीमारियां दूर रहेंगी और आपका पाचन स्वस्थ रहेगा। तो आज आपने जाना पेट के सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास। इनसे पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ये पाचन तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक है। गर्मियों में बेहतर पाचन के लिए उपयोगी है योग। सब्जियों व फलों का सेवन अधिक मात्रा में करें। आम पन्ना लें। पुदीना, धनिया व आम की चटनी खाना उपयोगी है। मूंग दाल की खिचड़ी का सेवन दही के साथ करें। बेल, छाछ, नींबू पानी, खस का शरबत व नारियल पानी पीना लाभकारी है। अविपत्तिकर चूर्ण, कुमारयासव, चंदनासव का सेवन लाभकारी है। दस्त होने पर कुटज घनवटी या कुटजावले का सेवन कर सकते हैं। कामदूधा रस व लघु सूत शेखर रस पाचन के लिए लाभकारी है। सौंफ को रात को पानी में भिगोएं, सुबह उस पानी का सेवन करना उपयोगी है। समर्स में पेट अगर मुस्कुराए तो बॉडी भी दिन भर एनर्जी पाए। इस मौसम में अगर पेट को देना है रिलैक्सेशन तो हेल्दी एंड लाइट फूड ही है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेस्ट ऑप्शन। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। तो आप देख रहे थे योग 360, जिसमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगिक क्रियाओं का अभ्यास कराया गया और कुछ नियमों को बताया गया जिसका पालन करने से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और कार्यक्रमों की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा।
ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी कार्य की सफलता उस कार्य के अभ्यास पर निर्भर होती है, चाहे समय के साथ कार्य करने का अभ्यास हो या प्रेरक वचनों को व्यवहार में लाने के लिए चिंतन का अभ्यास। ऐसे ही जिस प्रकार प्रतिदिन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करने से ही शरीर स्वस्थ रह सकता है, उसी प्रकार भाषा को व्यवहार में लाने के लिए उसका भी प्रतिदिन अभ्यास करना आवश्यक है। आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं संस्कृत भाषा की। तो चलिए संस्कृत पाठशाला प्रभाग की कक्षा में और गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत भाषा के कुछ छोटे छोटे वाक्यों का अभ्यास कर लीजिए। नमो नमः मित्राणि। भाषा प्रभागस्य एतस्यां संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज हम स्टूडेंट अर्थात विद्यार्थी के साथ वार्तालाप के समय प्रयोग में होने वाले वाक्यों को संस्कृत में बोलना सीखेंगे। यदि वहां पर पूछना हो आपका नाम क्या है तो पूछेंगे भवतः नाम किम, भवतः नाम किम। यदि पूछना हो आप कहाँ पढ़ते हो तो पूछेंगे भवान कुत्र पठति, भवान कुत्र पठति। यदि वाक्य आए मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूं तो संस्कृत में कहेंगे अहम एतस्मिन् एव महाविद्यालये पठामि, अहम एतस्मिन् एव महाविद्यालये पठामि। यदि वाक्य हो मेरा परीक्षा समय आ रहा है तो कहेंगे मम परीक्षा कालः आगतः, मम परीक्षा कालः आगतः। कैसी तैयारी है यदि छात्र से यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे सिद्धता कथम अस्ति, सिद्धता कथम अस्ति। और यदि उत्तर मिले कोर्स ही पूरा नहीं हुआ तो इसे संस्कृत में कहेंगे पाठ्यक्रमः एव न समाप्तः, पाठ्यक्रमः एव न समाप्तः। यदि वाक्य हो गणित माने मेरे लिए सरदर्द तो संस्कृत में कहेंगे गणित श्रवण मात्रेण मम शिरोवेदना, गणित श्रवण मात्रेण मम शिरोवेदना। मुझे फिलॉसफी पसंद है, मह्यम दर्शन शास्त्रम रोचते, मह्यम दर्शन शास्त्रम रोचते। मेरी लिखाई सुंदर नहीं है, मम लेखनम सुंदरम नास्ति, मम लेखनम सुंदरम नास्ति। यदि वाक्य हो क्या इस उपन्यास को पढ़ा तो संस्कृत में कहेंगे अपि एतम उपन्यासम पठितवान, अपि एतम उपन्यासम पठितवान। बहुत बढ़िया है, बहु सम्यक अस्ति, बहु सम्यक अस्ति। बहुत पहले पढ़ा था, बहु पूर्वमेव पठितवान, बहु पूर्वमेव पठितवान। यदि वाक्य हो कल उठने में देर हुई तो संस्कृत में कहेंगे ह्यः उत्थाने विलंबः जातः, ह्यः उत्थाने विलंबः जातः। कल तो छुट्टी थी। यदि इस वाक्य को संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे ह्यः तु विरामः आसीत्, ह्यः तु विरामः आसीत्। जरा पेन देना। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे कृपया लेखनीं ददातु, कृपया लेखनीं ददातु। आओ खेलते हैं। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे आगच्छतु क्रीडावः, आगच्छतु क्रीडावः। नहीं बहुत पढ़ना है, नैव पठनीयं बहु अस्ति, नैव पठनीयं बहु अस्ति। क्या मुझे पढ़ना नहीं है? किं मया पठनीयं नास्ति, किं मया पठनीयं नास्ति। मित्रों प्रतिदिन इस प्रकार के कुछ वाक्यों को धीरे धीरे सीखने व नित्य अभ्यास करने से आपका भाषाधिगम बढ़ता जाएगा। ऐसे ही वाक्यों को जानने व अभ्यास करने के लिए आप संस्कृत पाठशाला से जुड़े रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भेजते रहिए। आज की कक्षा में इतना ही। आपसे पुनः भेंट होगी संस्कृत की कक्षा में नए विषय नए वाक्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। शास्त्र कहते हैं
कि इस संसार में मनुष्य को कर्म करते हुए ही जीवन जीने की कामना करनी चाहिए, आलस्य के साथ नहीं। हजारों वर्ष पुराने इन वैदिक संदेश, ये सारे वैदिक संदेश आज भी प्रासंगिक है। हम सभी को इन संदेशों को अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करना चाहिए और आधुनिक जीवन में कर्म करते हुए शांति, संतुलन और मानवता का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा विचार आपके पूरे दिन की दृष्टि को बदल सकता है। इसी शुभ संकल्प के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।